आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में तीर्थ योजना को लेकर सियासत तेज होने लगी है। दरअसल सीएम शिवराज ने पचमढ़ी में मंथन के बाद ऐलान किया कि 18 अप्रैल को मध्य प्रदेश में फिर से तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत होने जा रही है और सरकार ट्रेन के साथ हवाई यात्रा से भी तीर्थ दर्शन कराने पर विचार कर रही है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आईएएस और मंत्रियों के रिश्तेदारों को हवाई यात्रा कराने की तैयारी कर रही है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस तीर्थ दर्शन योजना से खींच रही है, खुद कुछ कर न सके इसलिए आप सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जनता के धन की लूट खसोट के जो नए नए तरीके ईजाद किए जाते हैं, उनमें अब भगवान की तीर्थ दर्शन यात्रा भी शामिल हो गई। ये तीर्थ दर्शन यात्रा में आज जो हवाई जहाज को शामिल किया गया है, ये किसके लिए किया गया है? ये जो है आईएएस लोगों के माता पिता, मंत्रियों के रिश्तेदार, वो जाएंगे अब हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करने के लिए। इसके लिए शामिल किया गया है कि जो है इनकी सूची सार्वजनिक की जाए। अगर उनमें जो है हवाई यात्राओं में किसी आईएएस के परिवार के लोग शामिल होते हैं, अफसरों के परिवार के लोग शामिल होते हैं, मंत्रियों के रिश्तेदार शामिल होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी उन हवाई जहाज़ों का घेराव करके इसका विरोध करेगी। तीर्थ दर्शन योजना का लाभ मध्य प्रदेश के गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को मिला है और कई सुधारों और संशोधनों के साथ इस योजना का लाभ निश्चित तौर पर जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, उन सबको मिलेगा। इसका पेट में दर्द कांग्रेस को हो रहा है और बेतुकी तर्क वितर्क करने का काम कांग्रेस कर रही है। ये निश्चित तौर पर एक चिढ़ है, एक खीज है, क्योंकि ये कर ना सके जब इनको मौका मिला था और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं, तो इनके आरोप में इनकी एक खीज दिखाई पड़ रही है। चलिए, तो इस खबर पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूं। पंकज जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, देखिए कांग्रेस ने एक बार फिर आरोप लगाया है उस योजना पर जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब उसे संशोधित करके एक नए सिरे से शुरू किया जाना है। ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि ये जो योजना है ये आईएएस, आईपीएस और मंत्रियों के परिजनों के लिए सुविधा बनेगी। क्या कहेंगे? देखिए शुभांगी जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने बौद्धिक दिवालियेपन से निकलने के लिए तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के लिए, आम जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने योजना प्रारंभ करी। कांग्रेस की सरकार बनी तो दिखावा और लीबापोती करके इस योजना को बंद कर दिया और फिर कोरोना काल के चलते योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा प्रारंभ नहीं कर पाई। कोरोना के प्रोटोकॉल थे। आज जब कोरोना प्रोटोकॉल समाप्त होते थे, मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को उनके बेटे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार तीर्थ करा रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द है। शायद इनको सनातन परंपरा संस्कृति का ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुष्टीकरण की बात करते हैं। यदि तीर्थ यात्रा कराने में आपका योगदान होता है तो आपको तीर्थ यात्रा के समान पुण्य मिलता है। और घोषणा बहुत स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्य सब लोग पहली यात्रा काशी से शुरू हो रही है, तो काशी भी जाएंगे, कबीर चौरा के दर्शन भी करेंगे, संत रविदास जी की कुटिया के दर्शन भी करेंगे, बोध गया की भी बात करेंगे और सब ट्रेन से जाएंगे। और यदि आवश्यकता पड़ी तो कुछ बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी भेजा जाएगा जो ट्रेन से यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो बिना किसी चीज के जाने यदि कांग्रेस इस प्रकार के आरोप लगाती है तो ये कांग्रेस की घटिया और सस्ती मानसिकता का परिचायक है। और कांग्रेस को यदि तकलीफ है तो तकलीफ बनी रहे। ये जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में कि हम बुजुर्गों को तीर्थ कराएंगे तो कराएंगे, कांग्रेस जो कहती रहे तो कहती रहे, हमको उसकी चिंता नहीं। चलिए ठीक है। अवनीश जी, आपने सुना पंकज चतुर्वेदी जी ने क्या कहा। आपके आरोप को भाजपा आपकी खींच बता रही है, खुद कुछ ना कर पाने की ये खींच बताई जा रही है। देखिए, भाजपा जब जब कोई नए नए भ्रष्टाचार करने का या जनता को सिर्फ आकर्षित करने की तरह की योजना बनाती है, जबकि उस योजना के पीछे कहते ना आगे बाट पीछे सपाट, होता कुछ नहीं है। आपने देखिए बिल्कुल सही कहा कि इस योजना से कहीं ना कहीं ये गुंजाइश तो बनी रहेगी कि आप फ्लाइट से लेकर जाएंगे एलीट क्लास के जो आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, नेता, कुछ बड़े बड़े अधिकारी, अफसर, उनके परिवार के लोगों को पहले भी आप जो इस तरह की योजना करते थे उसमें कई बार इस तरह की बातें सामने आई हैं कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, उनके परिवार परिजनों को आपने उपकृत किया है। और आप खुद देखें, संबल योजना में क्या था, 37 लाख से ज्यादा हितग्राही हमने फर्जी पाए थे, उसमें भी इसी तरह का आपने इसी तरह का फर्जीवाड़ा किया था।
और उसी को भारतीय जनता पार्टी दोबारा आगे बढ़ाना जा रही है। अगर आपको तीर्थ दर्शन योजना बनानी थी तो बेटर होता कि आप इसमें कहीं जैसे आप लिस्ट बना के उनको दूसरी सुविधा देते। भाई उनके जाने की व्यवस्था आप कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन ये फ्लाइट से तीर्थ दर्शन योजना, एक तरफ तो शिवराज जी कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, एक तरफ तो आप सदैव सादगी को ज्यादा हमेशा तवज्जो देते हैं आपकी पार्टी। आप तो कोल्ड ड्रिंक का भी आप तो विरोध करते थे जब आप विपक्ष में थे। अटल बिहारी वाजपेयी जब नेता हुआ कहते थे हम तो नींबू पानी पी लेंगे। और अवनीश जी, लेकिन बात ये भी है कि अब तक इस योजना में हवाई सेवा शुरू नहीं की गई है, और अगर ऐसी बात, ऐसा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है तो पहले योजना का क्रियान्वयन हो, उसके बाद आरोप लगे। पहले भी इस योजना में सिर्फ दीपापोती और भ्रष्टाचार खान पान होता आया है, और जो भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसको देखो कि आप मुझे बताएं, इन्होंने ना तो आप देखें राम गमन पथ के ऊपर कोई काम किया। हमने जब उसकी शुरुआत की तो आज इनको मजबूर होना पड़ा, हमारा अनुसरण कर रहे हैं। 15 महीने में सबसे पहले आप देखें हमने महाकाल के जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ रुपए दिए। अब कहीं जाकर इनको सुध आई है शिवराज जी को, तो ये इस तरह से आप अनुसरण करते हैं। तो ये सबसे आश्चर्य की बात है कि भाजपा सिर्फ ये इस तरह की बातें सिर्फ लाती है, योजनाएं बनाती है, लेकिन वो योजनाएं कभी सफल नहीं होती हैं, और सिर्फ उस योजना के बाद में एक नया भ्रष्टाचार सामने आता है। चाहे आप देखें स्वच्छ भारत अभियान हो, किसी भी तरह की उसमें हो, हमेशा शिवराज सरकार में एक नया भ्रष्टाचार आगे आता रहा है, और जिसको देख के पछताने के अलावा कुछ नहीं है। बस हम कड़ी निंदा करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, यहाँ आकर बात खत्म हो जाती है। चलिए ठीक है पंकज जी, मैं आपके पास भी आऊंगी प्रतिक्रिया के लिए, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज जी, आपने सुना किस तरह से 18 अप्रैल से शुरू होने जा रही ये योजना, एक बार फिर इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि IAS, IPS और मंत्रियों के परिजनों की सुविधा के लिए हवाई सेवा के जरिए तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए शुभांगी, आखिर ये कांग्रेस विपक्ष में है और आरोप लगा सकती है, उसका हक बनता है, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि यदि तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत पहले हुई तो उसको गरीब लोगों ने हाथों हाथ लिया था, लोगों ने उसकी तारीफ भी की थी, और शिवराज की जो सरकार है वो नब्ज पकड़ना जानती है। अब यदि हवाई यात्रा हो रही है उसमें ये कहीं अंदेशा है कांग्रेस को कि IAS या मंत्रियों के रिश्तेदारों को पहुंचाने की बात है, तो जब होगा जब सवाल उठता है। लेकिन उससे पहले सवाल उठाना ये भी बताता है कि एक तरफ सरकार ने साफ कर दिया कि ऐसे गरीब लोग, ऐसे असहाय जो चल फिर नहीं पाते, उनको मौका मिलेगा। तो क्या कोई IAS IPS अफसर का परिजन, पिता या किसी मंत्री का रिश्तेदार ऐसा होगा जिसमें वो ले जाएंगे? और 2023 से पहले क्या सरकार इस तरह की गलती करेगी जब एक बड़ी योजना की शुरुआत कर रही? हमें लगता है कई दफ़ा यही सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कांग्रेस की मुश्किल भी बढ़ाती होगी, क्योंकि ये सब वो योजना है जो जनता को सीधे जोड़ती है। जब योजना की शुरुआत नहीं हुई और पहले से सवाल उठते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा इस तरफ, जैसा बीजेपी ने पलटवार किया है। और यही बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार ये समझ रही है कि हर वर्ग को साधना है 2023 से पहले, लेकिन आप ऐसी योजना पर सवाल उठाएंगे जो आम जनता से जुड़ रही है, जब होगा गड़बड़ तो निश्चित रूप से हक बनता है। लेकिन IAS IPS को क्या लेके जाएगी या उनके परिजन को सरकार ले जाएगी? हमें नहीं लगता है कि इतनी बड़ी गलती सरकार करेगी। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, और पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी पंकज जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा कि योजना का स्वरूप, योजना का आकार, प्रकार, उद्देश्य सब बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के ऐसे बुजुर्ग, हमारे माता पिता जो सामान्य तौर पर तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं, सरकार की योजना, और आपको ये भी स्मरण होगा कि मध्य प्रदेश की इस योजना का अनुसरण देश के कई राज्यों ने किया। अलग अलग राज्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज जी की इस योजना का भी अनुसरण किया। और जैसा मनोज जी ने कहा, वैसे मैंने आपसे कहा, यदि कोई ऐसा बुजुर्ग माता पिता हमारा जो यात्रा ट्रेन में नहीं कर सकता, उनको शारीरिक असुविधा या अक्षमता है, उनके लिए हवाई यात्रा का विकल्प है। तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता की सरकार, मध्य प्रदेश की जनता के सेवक जो जनता को जनार्दन मानते हैं, वो तीर्थ यात्रा कराएं और कांग्रेस के पेट में दर्द हो। तो ये मैंने इसीलिए आपसे शुरुआत करी थी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं और इस बात को नहीं समझना चाहते कि मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए क्या श्रम करना पड़ता है। आप देखिए, लगातार 24 घंटे कैबिनेट की बैठक, 12 घंटे बैठक, 24 घंटे बैठक, और किस प्रकार के सार्थक और सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं जी। तो कांग्रेस की चिंता सिर्फ इस बात को लेकर है, कांग्रेस में राजनीति करती है, और इसीलिए 2003 से जब जब अवसर आता है तो 2008 की 2-4 सीटें के अंतर को आप छोटे, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, नगर निगम चुनाव, नगर पालिका चुनाव, पंचायत चुनाव,
जनता की कृपा और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव बिल्कुल। तो चिन्ह पंकज जी, के एक तरह से ये प्रतीक कहा के साथ जाए कि तीर्थ दर्शन योजना जब एक बार फिर शुरू होगी, उसके बाद कांग्रेस का भी ये भ्रम टूट जाएगा और कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी खत्म हो जाएगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि तीर्थ दर्शन योजना का सीधा लाभ आईएएस, आईपीएस और मंत्रियों के परिजनों को मिलेगा, यह आरोप कांग्रेस की ओर से है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि पहले ही ये जो योजना थी शुरू हो चुकी थी, इसको रीलॉन्च किया जा रहा है, जिसमें हवाई सेवा उन्हीं बुजुर्गों को दी जाएगी जो चलने में असमर्थ हैं। इसमें आईएएस या मंत्रियों का कोई उल्लेख भाजपा ने नहीं किया।